जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त में होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है एपी का तीसरा दिन है ना, डेली 5 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो जब भी हम लोग को समांतर श्रेणी में है या नहीं चेक करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, प्रत्येक पदों के बीच का गैप निकाल लेते हैं, देखते हैं समान है कि नहीं। अगर प्रत्येक पदों के बीच का सार्वंतर अगर समान रहता है तो वो एपी में होता है। चलिए इसके बीच देखते हैं गैप। तो 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4। समान है? नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं होगा, ये समान नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ -6 में से -10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लीजिए, -6 में से घटाना है कितना, -10 तो कितना होगा, -6 अब +10 तो क्या आ जाएगा, 4। 10 में से हो गया तो 4, है ना। इसके बीच निकाले तो ये आया। अब क्या करेंगे, इसके बीच निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब -2 में से घटाएंगे कितना, -6 को घटाएंगे तो क्या होगा, -2 अब +6, माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या आ गया, 4। तो इसके बीच में गैप कितना आ गया, 4। अब इसके बीच निकालिए तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस कितना, -2 तो -2 तो 2 माइनस +2 क्या आ गया, 4। मतलब कि इसमें प्रत्येक पदों के बीच का जो गैप है समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए एपी में हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल के लिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल के लिए निकालेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। बहुत ही अच्छा सवाल, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछ चुका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को n निकालना पड़ेगा। अब इसको एपी बनाते हैं सबसे पहले। अब बताइए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, पहला तो 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, ऐसे जाएगा आगे। लास्ट में कितना होगा, 49 होगा। ये नहीं होगा विषम संख्या, इसके अलावा तो नहीं होगा। 0 और 50 के बीच में ही कर रहा है, तो इसलिए पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे डॉट 49 तक होगा। अब ये क्या है, ये तो अंतिम पद है ना, ये क्या है, अंतिम पद है। यहाँ से हम लोग n निकालेंगे, मतलब हमको an अंतिम पद दिया हुआ है 49। ध्यान रखना, ये अंतिम पद हुआ ना। यहाँ से an का फॉर्मूला रखेंगे, मान पुट करेंगे तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d बराबर 49। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 + n - 1 इंटू d कितना होगा, अगली घटे पिछली, तो 3 में से 1 गया तो 2। वैसे भी विषम संख्याओं के बीच का गैप कितना होता है, 2 ही होता है। यहाँ से हो जाएगा 49। अब यहाँ से आगे हम लोग निकालना चाहेंगे तो 2 × n - 1 हो जाएगा, बराबर कितना, तो 49 है। ये 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 49 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। यहाँ से n - 1 निकालेंगे तो कितना होगा, 48। ये गुणा से क्या हो जाएगा, भाग में, तो आगे काम करें तो ये क्या बन जाएगा, 24। तो n का मान निकालेंगे तो ये 48 में 2 से भाग करेंगे, कितना मतलब आएगा, 24 दूनी 48, 24 मतलब आएगा। n निकालेंगे तो ये 24 था, ये -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब n का मान कितना आ जाएगा, 25। ये n आया हमको, लेकिन हमको क्या कर रहा है, योगफल n प्रथम, मतलब समझिए कि 25, n का मान 25 है ना, तो विषम संख्याओं का योगफल निकालना है ना। 0 और 50 के विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। वैसे भी हम लोग को एक फार्मूला याद होगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n² होता है। फार्मूला n² होता है, क्या होता है, n²। तो इसमें मान पुट कर देंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 625 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमको सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फार्मूला पे करना चाहेंगे तो वैसे भी कर, ये भी फार्मूले हुआ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n²। ये भी याद रख सकते हैं या नहीं, आप एपी का भी फार्मूला याद रख सकते हैं। एपी का फार्मूला में क्या जानते हैं, है ना, SN का फार्मूला क्या होता है, SN का n पदों का योग, मतलब 25, n का मान 25 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, S25, क्या हो जाएगा, S25। तो यहाँ पे S25 निकालना है, बराबर n/2 होता है तो 25/2 हो जाएगा, इंटू अंतिम पद दिया रहता था, क्या होता है फार्मूला, उसके लिए फार्मूला आता है a + l। एक जगह कितना है, 1, एक जगह कितना है, 1, अब प्लस l मतलब अंतिम पद, कितना अंतिम पद है, तो 49, अंतिम पद कितना है, तो 49, तो यहाँ 49 रखेंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर होगा, 25/2 गुने 49 से 50, इसको काटेंगे 2 से, 25 मरतबा कट जाएगा। देखिए 25 गुने 25 फिर से क्या आ गया, 625 ही आया।
ठीक है। तो अब ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ऐसे भी बना सकते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। इसी में मान रख देंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, चाहे ऐसे बनाए या ऐसे बनाए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है यहाँ पर कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तथा उनका योग इतना है, उनके वर्गों का योग है ना इतना है। देखिए यहाँ पे 200 है, क्योंकि इसमें गलतियाँ हो गई थी। हम जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे उसमें 20 लिखा गया था, यहाँ पे 200 होगा। ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक सवाल है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चे इसमें फंस जाते हैं। अगर इसको हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पहले डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आंसर लाते हैं ऑप्शन को चेक करके। क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी में है, उनका योग 24 दिया है। आप देखिएगा तो इसका भी योग 24 हो रहा है, इसका भी योग 24 हो रहा है ना, और इसका भी योग 24 हो रहा है ना। 8 5 11 5 16 नहीं 24 हो रहा है। देखिए योग 24 हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 200 किसका हो जाएगा, वर्गों का योग 200 होना चाहिए। अब इसका वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, 8 8 64, कितना हो जाएगा, अब 12 12 144। ये 200 पूरेगा क्या, नहीं पूरेगा, पूरेगा नहीं पूरेगा। देख लीजिए, इसको करिए, 6 छक्के 36, 8 8 64, 10 दहन के 100, ये हो जा रहा है। 64 और 36 100, और प्लस ये 100 हो जाएगा 200। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जोड़ने पर भी 24 हो रहा है, और सबके वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग तो 36, इसका वर्ग तो 64, इसका वर्ग तो इसका वर्ग 100, और सबको जोड़ेंगे तो 200 भी हो रहा है। मतलब यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। लेकिन चलिए, इसको अगर बनाने के लिए कहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, अगर इसको बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाएं, चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, है ना, क्या है, 3 संख्या है। तो अगर 3 संख्या के लिए रहे तो हम लोग ए पी कैसे मानते, तो क्या करेंगे, पिछला पद को ए मान लेंगे, तो उसका अगला क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। इससे पीछे क्या होगा, ए माइनस डी हो जाएगा। ऐसे हम लोग ए पी मान लेंगे, ये है ना, पिछला पद ए माने तो अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी, इससे पीछे क्या होगा, ए माइनस डी। ये तीनों ए पी में है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तीनों का योग 24 है, तो यहाँ से अगर करेंगे तो ए माइनस डी, देखिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का योग करेंगे, कितना दिया है, 24। अब यहाँ पे देखिएगा तो डी से डी कट जाएगा, ए 3a बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो ए का मान निकालेंगे तो 24/3, 3 8 24। ए का मान कितना आ गया, 8। ए का मान कितना आ गया, 8। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 200। अब इसके वर्गों का योग करते हैं, तो यहाँ पे वर्गों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हम इसको स्लाइड कर लेते हैं, इधर जगह कमी लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर वर्गों का योग कितना दिया है, 200, तो 200, ठीक है। वर्गों का योग कितना है, 200, तो 200। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डी स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 गुने ए गुने डी तो डी, फिर प्लस ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा। फिर इसको करिए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी टूटेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डी स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2 गुने ए की जगह ए रहेगा, गुने बी की जगह यहाँ पे डी है तो डी रहेगा, बराबर में कितना है, 200, तो 200, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से 2ad और 2ad कट रहा है ना, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर तो 2d स्क्वायर, बराबर में कितना, तो 200। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का ए का मान रख दीजिए, ए का मान कितना आया, 8 इसमें रख दिए, तो 8 का स्क्वायर कितना करे होगा, 8 8 64, और 64 को 3 से गुना कर देंगे, 3 गुने 64, यहाँ से प्लस 2d स्क्वायर बराबर में 200। यहाँ से 2d स्क्वायर अगर निकालते हैं, यहाँ से 200 माइनस कितना हो जाएगा, करिएगा तो 4 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 को 9 हासिल 192 हो रहा है। तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 200 में से 192 गया तो 8 हो जाएगा, अब बटा में ये क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि गुना से क्या हो जाएगा, भाग में होगा। काटेंगे 2 से तो 2 चौके 8, 4 मरतबा कटेगा ना। यहाँ से डी का मान डायरेक्ट निकालें तो ये 4 है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या होगा, 2।
डी का मान कितना आ गया 2। तो मेरे पास ए का मान कितना था, ए का मान 8 था और डी का मान कितना आ गया 2। तो इसका मतलब है पिछला यहाँ से अगर एपी देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए का मान इसमें रख दिया, डी का मान रख दीजिए। तो ए का मान कितना है 8, तो 8 में से यहाँ पे 2 गया तो कितना आएगा पहला 6, फिर ए का मान 8 है तो 8 ही रहेगा, फिर ए का मान 8 और 2 कितना 10, मतलब 6 8 10 ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, 6 8 10। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग तरीका से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, नहीं तो हम लोग ऑप्शन से भी चेक करके कर लेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, एकदम मस्त सवाल है ये भी। ठीक है, इसको भी हम लोग टेक्निक से बना सकते हैं और टेक्निक से डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करके भी बना सकते हैं, और फिर से रूल से भी बनाएंगे तो भी बनेगा। ठीक है, लेकिन मस्त सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, इन 4 संख्याओं का योग इतना दिया है, अब इसको करिएगा ना तो जोड़िए। 4 संख्या का योग 40, उसका जो है ना पहला और तीसरा का पहली और चौथी का गुणनफल कितना है 91। ठीक है, वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर 9 7 16 16 17 10 27 हाँ 40। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि सबको जोड़ने पर भी 40 हो रहा है, और यहाँ पे पहला और चौथा पद गुना करने पर जो है 13 7 91 भी हो रहा है। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिख रहा है। वैसे भी अगर चेक करते हैं ऑप्शन को तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जा रहा है, क्योंकि सबको जोड़ने पर 40 भी हो रहा है, और पहला और चौथा जो संख्या है ना उसको गुना करने पर क्या 91 भी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन इसको हम लोग तरीका से कैसे बनाएंगे, है ना, ये तो ऑप्शन चेक करना होगा, लेकिन तरीका से कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं। तो अगर 4 संख्या दिया हुआ है एपी में तो हम लोग कैसे मानते हैं उस चीज़ को समझिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एपी मानेंगे कैसे। तो एपी मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस डी लेंगे और यहाँ से ए प्लस डी लेंगे। उसका अगला जो होगा ना ए प्लस कितना होगा 3D होगा। इससे पीछे जो लेंगे ना हम यहाँ पर इसके पीछे ए माइनस 3D लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ना 1 2 3 4 ये चारों एपी में है। आप करके देख लीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे डिफरेंस जो है ना कितना आ जाएगा 2D आएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो इसका डिफरेंस 2D आएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एपी में है। तो ध्यान रखना जब भी 4 संख्या एपी में रहता है ना तो ऐसे ही हम लोग एपी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है कि सभी का योग 40 है। जब योग 40 है तो सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते हैं। देखिए इसको प्लस कर दिए, इसको भी प्लस कर दिए और इसको भी प्लस कर दिए। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 3D और यहाँ से 3D क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ से ये डी भी कट जाएगा। अब क्या होगा, एक ए तो कितना होगा 4A हो जाएगा ना, 1 2 3 4 ए हो जाएगा। बराबर में योग कितना दे दिया था, 40 दिया है तो 40 करेंगे ना, बराबर 40 हो गया। तो ए का मान निकालेंगे तो 40 अब बटे में कितना हो जाएगा 4, मतलब आ जाएगा 10। कितना आ गया 10 आ गया। ए का मान कितना आ गया 10 आ गया, है ना। चलिए ए का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब जो है हमको क्या करा है कि पहला और चौथा गुणनफल कितना दिया 91। तो कर लीजिए, यहाँ ए माइनस 3D है पहला, और चौथा क्या है ए प्लस 3D है। इसका गुणनफल कितना दिया है 91। कर लिए, गुणनफल कर लिए, है ना। पहला और चौथा का गुणनफल कितना दिया है 91 दे दिया है। यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 डी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 91 हो जाएगा। अब ए का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर 91 हो जाएगा। माइनस 9 डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 91 ये उधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। आगे अगर सॉल्व करें इसको तो यहाँ से दिख रहा है वैसे भी कि माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा माइनस 9 आ रहा है ना। 91 में से अगर 100 घटाएंगे तो माइनस 9 आएगा। वैसे भी दिख रहा है ये कट जाएगा तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा। तो डी का मान कितना होगा 1 का रूट, मतलब डी का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब इस सारे चीज़ को उसमें पुट कर दीजिए। ए का मान 10 और डी का मान 1। तो ए का मान अगर 10 लेते हैं और डी का मान 1 लेते हैं तो 10 में से 3 एकम 3 गया तो कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7। तो पहला बन जाएगा 7। फिर 10 में से 1 गया तो कितना 9। ठीक है, फिर 10 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 11। फिर 10 में 3 एकम 3 13 हो जाएगा। तो 7 9 11 13, 7 9 11 13। ऑप्शन नंबर ये आ गया, बिल्कुल आ गया, है ना। कुछ नहीं किए,
ए का मान 10 और डी का मान 1 जो है इसी एपी में रख दिए, क्योंकि हम लोग जो एपी माने थे ना, है ना, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, इधर ए माइनस 3D, तो इसी में जाकर के मान क्या कर दिए, रख दिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। चलिए, एकदम बहुत ही मस्त सवाल था। चलिए अगला सवाल देखिए, ज़बरदस्त सवाल था। चलिए ये भी मस्त सवाल है। यहाँ पे क्या करा है, इस एपी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोगों को पता है ना। 30वां पद मतलब क्या होता है, A30। 30वां पद मतलब A30, मैंने पहले भी बता दिया आपको। A30 को क्या लिखते हैं, तो बताए थे कि A तो रहबे करेगा, प्लस एक कम करके D लगाते हैं, तो एक कम कर देंगे तो 29 इंटू डी हो जाएगा। बस A का मान कितना है यहाँ पर, तो 10 है, 10 रखेंगे, प्लस 29 आगुने डी कितना है, तो अगली घटे पिछली, तो 7 में से 10 गया तो कितना, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 माइनस 29 या 87, है ना, कर लीजिए, 9 या 27, 2 3 दूने 6, 2 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, -77। ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो है हम लोग डेली 5 ऑब्जेक्टिव का 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल सब था। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ना इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल सब था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।